जय भीम साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। आज मैं कल चूँकि सदन में राज्यसभा में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर जिस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया और जिस तरीके की बातें की, उस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, कल श्री अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों को आदत पड़ गई है, ये चलन बन गया है, ये फैशन बन गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए उन्होंने बोला कि ये फैशन बन गया है कि लोग अंबेडकर 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 करते हैं। इतने बार अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय गृह मंत्री जी से कि ये हम जैसे लोगों के लिए फैशन नहीं, ये दलित शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए पैशन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना एक पैशन है, एक जोश है, एक उत्साह है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो इस देश में जो शोषित पीड़ित समाज के लोग थे, जो बहुसंख्यक आबादी थी, जो सदियों से जानवरों से बदतर जीवन जी रही थी, उसको उस नरकीय जीवन से छुटकारा ही नहीं मिलता। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की अहमियत क्या है हमारे जीवन में, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए जो है किसी वरदान, किसी जो है शक्ति से कम नहीं थे। और उनका हमारे लिए जो कुछ भी काम था वो मैं 4 पंक्तियों में पढ़ के बताना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हम बार बार बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं, क्यों उनका नाम लेते ही हमारे मन में उत्साह उमड़ पड़ता है, एक पैशन आ जाता है, एक जोश आ जाता है, तो उसको मैं बताना चाहता हूँ। आज हम जहाँ खड़े हैं उसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लड़े हैं। आज हमारे पास जो भी दौलत है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। आज हमारे जेब में जो भी पेन है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। आज हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उपहार है या उपकार है। आज हमारे जीवन में जो शांति है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा की गई क्रांति है। और अगर इस सब के बाद भी हम सब मौन हैं तो हृदय पर हाथ रखकर बताओ कि हमारे पीछे कौन है। ये महत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हमारे जीवन में है। अब चूंकि माननीय गृह मंत्री जी तो देश के गृह मंत्री हैं तो माननीय लगाना जरूरी है। उन्होंने जब ये बात बोली कि लोग अंबेडकर 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 करते हैं और ये फैशन बन गया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर अंबेडकर करना या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बार बार नाम लेना हम लोगों के लिए पैशन है। वो पैशन क्यों है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। क्या किया इस पर अगर हम बात रखेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों के लिए किया, उस पर हम मोटी मोटी बात रखेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में पहली बार महार परिषद में 15 प्रस्ताव पास किए। वो 15 प्रस्ताव का वीडियो मैंने एक दिन डाला था। वो 15 प्रस्ताव क्या थे इस पर मैंने बात रखी थी, लेकिन आज मैं पुनः जो है उनको दोहरा देता हूँ कि वो 15 प्रस्ताव जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों के लिए रखे थे वो क्या थे, वो प्रस्ताव क्या थे और उन प्रस्तावों से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है का महत्व हमारे जीवन में जो है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार बता चुके तो उस चीज़ को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। 15 प्रस्ताव रखे थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने और उन 15 प्रस्तावों
से हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। 15 प्रस्ताव जो थे उनकी हम चर्चा करें तो पहला प्रस्ताव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रखा था वो रखा था SC ST में जो प्राइमरी और हायर एजुकेशन है उसके प्रोत्साहन के लिए वार्षिक धनराशि निश्चित करने तथा सरकारी बजट से प्राइमरी और माध्यमिक और हायर एजुकेशन में प्राथमिकता के आधार पर SC ST को दिए जाने की बात कही। दूसरे प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि केंद्र व राज्य की सरकारें जो भी प्रशासनिक पद हैं उन पर SC ST की संख्या आवश्यकता व महत्व के अनुरूप आरक्षित कर दें, मतलब उनको आरक्षण दें पदों में। तीसरा प्रस्ताव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था वो रखा था सरकारी पदों खासकर न्यायपालिका, पुलिस और राजस्व कार्य करने के लिए 10 वर्ष के अंदर SC ST की आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन देते हुए इन वर्गों की न्यूनतम योग्यता पर नियुक्ति हो, ऐसा प्रस्ताव रखा था। और अगला जो प्रस्ताव, चौथा प्रस्ताव रखा था वो ये रखा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कि देश की विधायकों व ऑटोनोमस PSU में भी SC ST को जनसंख्या व आवश्यकता के अनुरूप जो है रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व मिले। ठीक है। पांचवा रखा था उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचिका का। और जो छठा प्रस्ताव रखा था वो रखा था UPSC, स्टेट PSC में भी SC ST को जो है अनुपातिक रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगला प्रस्ताव जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था वो रखा था अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक संरक्षण देने का। और 9वां प्रस्ताव रखा था अनुसूचित जातियों के संपूर्ण विकास, एंटायर डेवलपमेंट के लिए उन्हें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का। 10वां प्रस्ताव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था भारत की ग्रामीण व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का। क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए ग्रामीण परिवेश में जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए। ठीक है। 11वां प्रस्ताव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था SC ST के सेपरेट गांव बसाने की बात के लिए। ठीक है। और 12वां प्रस्ताव जो रखा था वो रखा था SC ST के नए गांवों के लिए जो है आवास आयोग बनाने के लिए। सेपरेट सेटलमेंट का रखा था और उस सेपरेट सेटलमेंट के साथ आवास बनाकर देने की बात उन्होंने कही थी। ठीक है। और 13वां प्रस्ताव जो रखा था वो रखा था सरकारी कृषि भूमि पर नए गांव बसाने के लिए आवास आयोग बनाने के लिए, जो है आवासों को बनाने के लिए वो भूमि दे दी जाए इसका। 14वां प्रस्ताव था आवास आयोग को जमीन अधिग्रहण की शक्ति हो। ठीक है। और 15वां प्रस्ताव था सेंट्रल गवर्नमेंट आवास आयोग को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए दे, ऐसा संवैधानिक प्रस्ताव जो है 1920 में पहली महार परिषद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा था। ठीक है। तो पहला एहसान तो ये कर दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसके कारण हम अम्बेडकर अम्बेडकर करते हैं, हम जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, बड़े जोश उत्साह के साथ उनका नाम लेते हैं। 1936 में सेकंड, उसके बाद 1920 के पहले 1919 में पहला इंडिया एक्ट आया। तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की जो दशा थी, जो उस समय वो नरकीय जीवन जी रहे थे, उस पर चर्चा करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े जोरदारी के साथ उनकी बात को रखा। दूसरा एहसान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम लोगों पे ये किया, इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जोश और उत्साह के साथ याद करते हैं। उसके बाद सेकंड इंडिया एक्ट आया 1936 में 1935 में। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सेकंड इंडिया एक्ट में हम लोगों के लिए जो है कुछ अधिकार संरक्षित करने का काम किया, जिसके कारण हम लोगों को विशेष अधिकार मिले, जैसे शिक्षा का अधिकार मिला, रिजर्वेशन मिला, ये सारे अधिकार हम लोगों को सेकंड इंडिया एक्ट में मिले। तो ये काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, ये एहसान हम लोगों पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद करते हैं, बार बार उनका नाम जो है श्रद्धा के साथ लेते हैं। 1936 में महार परिषद हुई, सेकंड महार परिषद, उसमें मुंबई में फैसला किया गया कि जातियां बदलने से हम लोगों का काम नहीं चलेगा, हमें धर्म परिवर्तन करना होगा, कास्ट लेस जो रिलीजन है, जो जाति विहीन धर्म है, उसको अपनाना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और हम लोगों को एक धर्म दे के गए, ये एहसान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। ठीक है। तो इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो है सम्मान और उसके साथ बुलाते हैं, उनको याद करते हैं। उसके बाद
बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1956 में हम लोगों को एक धर्म दे के गए। उस धर्म के कारण हम लोगों को जो है सम्मान से जीने का हक मिला और सम्मान से जीने की बात हम लोग करते हैं आज। ठीक है, इसके अलावा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें बताया कि महात्मा फुले जो है इस देश में सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत थे, सामाजिक परिवर्तन के जनक थे। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताई। महात्मा बुद्ध के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बताया। ये एहसान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। और 1930, 31, 32 के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोलमेज सम्मेलनों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शूद्रों और अछूतों की वकालत की। ये एहसान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इसलिए हम उनको जो है श्रद्धा के साथ याद करते हैं, नाम लेते हैं, बार बार जो है उनको प्रणाम करते हैं। 1932 में साइमन कमीशन आया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से आया। 1945 में हम लोगों को नौकरियों में अधिकार मिले, नौकरियों को ज्वाइन करने का अधिकार मिला। और 1948 में पहली बार 4 अछूतों के बेटे सिविल सर्विस में पहुंचे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एहसान है। 1945 में जो है हम लोगों को सेपरेट सेटलमेंट के बदले में सेपरेट सेटलमेंट की घोषणा की गई, लेकिन 47 में नहीं हो पाया। उसके बदले में हम लोगों को 1950 में छुआछूत अन्याय के खिलाफ कानून बनाने का मौका मिला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने बनाया। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एहसान है। अगर मैं साथियों एहसान गिनाने बैठूं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एहसान गिनाते गिनाते पूरा दिन कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एहसान मानना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपको आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना सिखाया, मुक्ति के लिए संघर्ष करना सिखाया, समता के लिए संघर्ष करना सिखाया, जाति का उन्मूलन करने की बात की, जाति का विनाश करने की बात की, और भाईचारा पैदा करने के लिए संघर्ष करना सिखाया। और उन्होंने एक ऐसे लोकतंत्र की अवधारणा दी जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित है, जिसमें हम लोगों को सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता है। उन्होंने हमें बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में बताया। उन्होंने हमें विद्या, स्वाभिमान और चरित्र के बारे में बताया। इसलिए हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए हम लोगों को गर्व महसूस होता है, जोश आता है, उत्साह, उमंग पैदा होती है। तो मैं तो यही कहूँगा समाज के लोगों से इस वीडियो के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से भी कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इस तरीके से अपमान ना करें। अगर किया है तो उसके लिए क्षमा मांगें। इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करूँगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।